हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डेनियल वॉल्टर की परिवर्तनकारी पुस्तक द पावर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। यह किताब आत्म अनुशासन के रहस्यों को उजागर करती है, जो आपके सपनों को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। चलिए प्रत्येक अध्याय की महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों की यात्रा पर चलते हैं। पहले अध्याय में डेनियल वॉल्टर अनुशासन की गहराई में जाते हैं। वे बताते हैं कि अनुशासन केवल आत्मनियंत्रण से अधिक है। यह हमारे अंदर की इच्छाओं और बाहरी प्रलोभनों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता है। अनुशासन का मतलब है अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहना, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। वॉल्टर बताते हैं कि अनुशासन हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में काम करने में मदद करता है। यह हमें हर दिन एक छोटे से कदम के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके माध्यम से हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय प्रेरणादायक कहानियों और शोध के उदाहरणों से भरा हुआ है, जो यह दिखाते हैं कि अनुशासन कैसे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है। वॉल्टर ने वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी उल्लेख किया है, जो साबित करते हैं कि अनुशासन का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली से है। पहले अध्याय का सारांश यह है कि अनुशासन न केवल एक व्यक्तिगत गुण है, बल्कि यह हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकता भी है। इसके बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते और न ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अनुशासन ही वह कुंजी है जो हमें असाधारण जीवन जीने की ओर ले जाती है। अध्याय 2, आदतों की शक्ति। इस अध्याय में डेनियल वॉल्टर आदतों की शक्ति के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे समझाते हैं कि आदतें हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्य होते हैं, जो समय के साथ मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अनुशासन का मुख्य हिस्सा सकारात्मक आदतों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना है। आदतें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और बिना ज्यादा प्रयास के हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना 10 मिनट का ध्यान लगाने से मानसिक स्पष्टता और शांति मिल सकती है। इसी तरह हर दिन पढ़ाई करने से ज्ञान और समझ में लगातार वृद्धि होती है। वॉल्टर बताते हैं कि अच्छी आदतें न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसके साथ ही वे हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में निरंतर और सतत प्रगति करने में मदद करती हैं। इस अध्याय में वॉल्टर ने वैज्ञानिक शोध और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से दिखाया है कि कैसे छोटी छोटी आदतें जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अंततः आदतों की शक्ति हमें यह सिखाती है कि अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें हमारे सपनों की ओर ले जाने में मदद करता है। अध्याय 3, मानसिक मजबूती का निर्माण। तीसरे अध्याय में डेनियल वॉल्टर मानसिक मजबूती की अवधारणा का विस्तार से वर्णन करते हैं। अनुशासित रहने के लिए आपको एक ऐसी मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है जो न केवल असफलताओं को सहन कर सके, बल्कि कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति भी प्रदान करे। वॉल्टर बताते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब है कि हम अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और हर नकारात्मक अनुभव से कुछ नया सीखें। मानसिक मजबूती हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में निरंतर और दृढ़ता से आगे बढ़ने में मदद करती है। यह अध्याय प्रेरणादायक कहानियों और अनुसंधानों से भरा हुआ है, जो दिखाते हैं कि कैसे मानसिक मजबूती ने व्यक्तियों को उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद की। वॉल्टर ने इसमें सफल एथलीटों, व्यवसायियों और कलाकारों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने मानसिक मजबूती और अनुशासन के बल पर असाधारण सफलता हासिल की। इस अध्याय में वॉल्टर ने मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। यह सुझाव देते हैं कि ध्यान, सकारात्मक सोच और नकारात्मक विचारों का सामना करने की क्षमता मानसिक मजबूती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंततः मानसिक मजबूती का निर्माण हमें एक लचीला और स्थिर दृष्टिकोण देता है, जो न केवल हमारे अनुशासन को मजबूत करता है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता की राह भी प्रशस्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक मजबूती अनुशासन का अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। अध्याय 4, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। इस अध्याय में डेनियल वॉल्टर स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के हमारी मेहनत और प्रयास बिना दिशा के होते हैं। अनुशासन का असली मतलब तब प्रकट होता है जब हमारे पास स्पष्ट और ठोस लक्ष्य होते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं।
वॉल्टर इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं और वास्तविकता के बीच पुल बनाने में मदद करता है। यह हमें यह स्पष्टता देता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और हमारे प्रयास कहाँ केंद्रित होने चाहिए। इस अध्याय में वॉल्टर लक्ष्य निर्धारण के प्रभावी तरीकों के बारे में भी बताते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की तकनीक विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक, समयबद्ध का उल्लेख करते हुए वे समझाते हैं कि कैसे विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अस्पष्ट और अधूरे लक्ष्यों के बजाय स्पष्ट और संपूर्ण लक्ष्यों का होना जरूरी है। यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारे अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। वॉल्टर ने इसमें सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए और अपने अनुशासन के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया। ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करके हम अपने बड़े सपनों को सच कर सकते हैं। अंततः यह अध्याय स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को दर्शाता है और यह सिखाता है कि अनुशासन के साथ सही दिशा में कार्य करने से हम अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वॉल्टर का यह अध्याय हमें हमारे लक्ष्यों को स्पष्ट और ठोस बनाने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम अनुशासन के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदल सकें। अध्याय 5, प्रलोभन और व्याकुलताओं को दूर करना। हम सभी अपने जीवन में प्रलोभनों और व्याकुलताओं का सामना करते हैं, चाहे वह जंक फूड हो, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हो या फिर आलस्य हो। ये सभी चीजें हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकती हैं। वॉल्टर इस अध्याय में विभिन्न व्यावहारिक रणनीतियों को प्रस्तुत करते हैं जो हमें इन प्रलोभनों और व्याकुलताओं से बचने में मदद करती हैं। सबसे पहले वॉल्टर ये बताते हैं कि हमें अपने प्रलोभनों की पहचान करना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि कौन सी चीजें आपको विचलित करती हैं, तो आप उन्हें दूर रखने के लिए बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमें अपने परिवेश को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह हमारी प्रगति का समर्थन करे। उदाहरण के लिए, अगर सोशल मीडिया आपको बार बार विचलित करता है, तो आप अपने फोन पर समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं या काम करते समय उसे बंद रख सकते हैं। वॉल्टर हमें अपने अल्पकालिक सुखों के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को भी बताते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि हम अपने प्रयासों को प्रगति के रूप में मापें ताकि हमें यह पता चले कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इस अध्याय में दी गई रणनीतियां हमें हमारे जीवन में अनुशासन बनाए रखने और हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि प्रलोभनों और व्याकुलताओं से दूर रहते हुए कैसे ध्यान केंद्रित रखा जाए। अंत में यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। प्रभावी समय प्रबंधन अनुशासित जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय आपके कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने दिन का अधिकतम उपयोग करने के लिए विभिन्न तकनीकों की पेशकश करता है। डेनियल वॉल्टर बताते हैं कि समय प्रबंधन का मतलब केवल समय का सही उपयोग करना ही नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझना भी है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से कार्य आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं और कौन से कार्य केवल समय की बर्बादी है। वॉल्टर विभिन्न तकनीकों का परिचय कराते हैं, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग, जिसमें दिन के विभिन्न हिस्सों को विशिष्ट कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। यह तकनीक आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आप अपने दिन का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एसेंशियलिज्म तकनीक का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। यह तकनीक आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और व्यर्थ के कार्यों को हटा देने में मदद करती है। वॉल्टर बताते हैं कि समय प्रबंधन केवल कार्यों को पूरा करने का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का एक माध्यम भी है। यह आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अंततः यह अध्याय यह सिखाता है कि कैसे प्रभावी समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक उत्पादक और संतुलित बना सकते हैं। इस प्रकार वॉल्टर का यह अध्याय हमें हमारे समय का सही उपयोग करने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 6, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण।
प्रभावी समय प्रबंधन अनुशासित जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय आपके कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने दिन का अधिकतम उपयोग करने के लिए विभिन्न तकनीकों की पेशकश करता है। डेनियल वॉल्टर बताते हैं कि समय प्रबंधन का मतलब केवल समय का सही उपयोग करना ही नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझना भी है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से कार्य आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं और कौन से कार्य केवल समय की बर्बादी है। वॉल्टर विभिन्न तकनीकों का परिचय कराते हैं, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग, जिसमें दिन के विभिन्न हिस्सों को विशिष्ट कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। यह तकनीक आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आप अपने दिन का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एसेंशियलिज्म तकनीक का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। यह तकनीक आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और व्यर्थ के कार्यों को हटा देने में मदद करती है। वॉल्टर बताते हैं कि समय प्रबंधन केवल कार्यों को पूरा करने का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का एक माध्यम भी है। यह आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अंततः यह अध्याय यह सिखाता है कि कैसे प्रभावी समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक उत्पादक और संतुलित बना सकते हैं। इस प्रकार वॉल्टर का यह अध्याय हमें हमारे समय का सही उपयोग करने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 7, प्रेरणा की भूमिका। इस अध्याय में डेनियल वॉल्टर प्रेरणा की अस्थायी प्रकृति और अनुशासन की स्थिरता के बारे में बताते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि केवल प्रेरणा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रेरणा समय के साथ घट सकती है। इसके विपरीत अनुशासन वह तत्व है जो हमें निरंतरता प्रदान करता है, चाहे हमारी उत्सुकता कम क्यों ना हो। वॉल्टर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेरणा को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन इसके लिए कई तरीके हैं जो हमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को याद दिलाने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करना चाहिए। यह हमें हमारे अंतिम उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर देता है और हमें प्रेरित करता है। इसके अलावा वॉल्टर सुझाव देते हैं कि हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह हमें तात्कालिक संतोष और प्रगति का अनुभव कराता है, जिससे हमारी प्रेरणा बनी रहती है। वॉल्टर यह भी बताते हैं कि हमें अपनी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा और समर्थन हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में वॉल्टर ये कहते हैं कि हमें अपने सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इससे हमें हमारी कमजोरियों को सुधारने और हमारी ताकतों को पहचानने का मौका मिलता है, जिससे हमारी प्रेरणा और अनुशासन दोनों मजबूत होते हैं। इस प्रकार यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे अनुशासन और प्रेरणा का सही संतुलन बनाए रखें, ताकि हम अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार द पावर ऑफ डिसिप्लिन के अध्याय 7 में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए हम सीखते हैं कि अनुशासन और प्रेरणा एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में निरंतरता और सफलता बनी रहे। अध्याय 8, विफलता और असफलताओं से निपटना। विफलता यात्रा का हिस्सा है। डेनियल वॉल्टर इस अध्याय में बताते हैं कि असफलताएं जीवन में हमारी वृद्धि के अवसर होते हैं। हमें इन्हें एक सबक के रूप में देखना चाहिए, जो हमें मजबूत और अधिक दृढ़ बनने में मदद करता है। वॉल्टर कहते हैं कि विफलता का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं देखें, बल्कि इसे एक ऐसा अनुभव मानें जो हमें सुधारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय सुझाव देता है कि हमें अपनी असफलताओं का विश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए कि कहाँ गलती हुई और हम इसे भविष्य में कैसे सुधार सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। वॉल्टर यह भी कहते हैं कि कठिन समय में भी अनुशासन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अनुशासित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। इस अध्याय में वॉल्टर ने विभिन्न प्रेरणादायक कहानियों का उल्लेख किया है, जो यह दर्शाती हैं कि कैसे महान व्यक्तियों ने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर होने का मार्गदर्शन किया। अंततः यह अध्याय हमें सिखाता है कि असफलताओं को अपने जीवन का हिस्सा मानें और उनसे सीखें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है,
जो हमें आगे बढ़ने और सुधारने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार द पावर ऑफ डिसिप्लिन का यह अध्याय हमें विफलताओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और कठिनाइयों के बावजूद अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 9, सही लोगों के साथ घेराव करना, डेनियल वॉल्टर। इस अध्याय में बताते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके अनुशासन और सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। वे यह सलाह देते हैं कि हमें उन साथियों को चुनना चाहिए जो हमारे विकास का समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं। वॉल्टर बताते हैं कि जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, तो हमारी खुद की ऊर्जा और प्रेरणा भी बढ़ती है। सकारात्मक और सहायक लोग हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें मुश्किल समय में भी प्रोत्साहित करते हैं। यह अध्याय सुझाव देता है कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो नकारात्मकता फैलाते हैं और हमें हमारे रास्ते से विचलित करते हैं। इसके बजाय हमें ऐसे साथियों की तलाश करनी चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें नई संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं का जश्न मनाते हैं। वॉल्टर ने इसमें विभिन्न सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपनी टीम और मित्रों के सहयोग से बड़ी उपलब्धियां हासिल की। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही लोगों के साथ घेराव करने से हमें न केवल प्रेरणा मिलती है, बल्कि हमारे लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति भी होती है। इस अध्याय में वॉल्टर ने यह भी बताया है कि कैसे हम अपने सामाजिक संबंधों का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमें नियमित रूप से अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ संवाद करना चाहिए और उनकी मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सही लोगों के साथ घेराव करना हमारे जीवन में अनुशासन और सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सकारात्मक और सहायक सामाजिक संबंधों का महत्व समझाता है और हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। इस प्रकार द पावर ऑफ डिसिप्लिन का यह अध्याय हमें सही लोगों के साथ समय बिताने। अध्याय 11, शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन। इस अध्याय में डेनियल वॉल्टर बताते हैं कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपके अनुशासन पर बड़ा प्रभाव डालता है। वे रेखांकित करते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे आपके पास ऊर्जा और ध्यान बना रहे। स्वस्थ जीवन शैली की आदतें जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। वॉल्टर बताते हैं कि ये आदतें न केवल हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती हैं, बल्कि हमारे मानसिक स्थिरता और कार्य क्षमता को भी बढ़ाती हैं। वॉल्टर यह भी बताते हैं कि अनुशासन और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो हम अधिक अनुशासित और उत्पादक बनते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार और दृढ़ता से काम कर सकते हैं। इस अध्याय में वॉल्टर ने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों का उल्लेख किया है जो यह साबित करते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हमारी उत्पादकता और कार्य क्षमता में सुधार होता है। वे बताते हैं कि व्यायाम, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को भी बढ़ाते हैं। अंततः वॉल्टर हमें यह सिखाते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना हमारे जीवन में अनुशासन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अधिक ऊर्जा, बेहतर ध्यान और अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। इस प्रकार द पावर ऑफ डिसिप्लिन का यह अध्याय हमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम एक अनुशासित और सफल जीवन जी सकें। अध्याय 12, मानसिकता और आत्म जागरूकता। इस अध्याय में डेनियल वॉल्टर मानसिकता और आत्म जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि मानसिकता और आत्म जागरूकता अनुशासन के प्रमुख घटक हैं, जो हमें अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वॉल्टर बताते हैं कि वर्तमान में रहना और अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति सजग रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें अपने व्यवहार और आदतों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें सुधारने में मदद करती है। इस अध्याय में वॉल्टर विभिन्न तकनीकों का उल्लेख करते हैं जो हमें मानसिकता और आत्म जागरूकता को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। ध्यान, योग और ध्यानात्मक अभ्यास हमें हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं।
इन तकनीकों के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। वॉल्टर यह भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता हमें हमारे कमजोरियों और ताकतों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो हम उन्हें सुधारने के लिए अधिक संकल्पित होते हैं और हमारी ताकतें हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इस अध्याय में दी गई प्रेरणादायक कहानियां और अनुसंधान हमें यह समझाते हैं कि मानसिकता और आत्म जागरूकता कैसे अनुशासन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये गुण हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे मानसिकता और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने आत्म नियंत्रण को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बना सकते हैं। इस प्रकार द पावर ऑफ डिसिप्लिन का यह अध्याय हमें मानसिकता और आत्म जागरूकता के महत्व को समझने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम एक अनुशासित और सफल जीवन जी सकें।